रूस यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर वॉर रोकने को लेकर पीएम मोदी की अहम और बड़ी भूमिका की अमेरिका के CIA चीफ विलियम बर्न्स ने तारीफ की है। विलियम बर्न्स ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की वजह से रूस यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर वॉर टल गया। पीएम मोदी ने न्यूक्लियर वॉर रोकने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि जिस तरह से पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी उसे पूरी दुनिया सहमी हुई थी, लेकिन पीएम मोदी ने पुतिन से बात कर रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु युद्ध को टाला है, तो एक बहुत बड़ी बात है। आपको वो बातचीत भी सुनवाते हैं हम, जब समरकंद में SCO की बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन से ये कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बात मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोई सर, ये जो बयान था ये प्रधानमंत्री का था जब वो बातचीत यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन CIA चीफ विलियम बर्न्स का जो बयान है वो अपने आप में ये दिखाता है कि अभी इस मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति कितनी ज्यादा मजबूत है। सर बिल्कुल बरखा जी, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और जैसा कि आप देखिए कि भारत पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूं कि खाली भारत की चिंता नहीं करता, पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सर। चाहे वो कोविड का टाइम हो, हमने वैक्सीन पूरी दुनिया को बांटी जहां गरीब देश थे जिनको जरूरत थी। उसके बाद अब ये समय आया जबकि युद्ध हो रहा है, भारत ने न्यूट्रल पोजीशन रखी हुई है और रशिया के साथ भी अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं। यूक्रेन को भी भारत मदद दे रहा है, चाहे वो मेडिकल सप्लाई है या कुछ राशन वगैरह दे रहा है। तो इस प्रकार से भारत जो आज दुनिया के सामने एक तरह से लीडर निकल के आ रहा है, और इस प्रकार का लीडर है जो चाहता है कि दुनिया में शांति हो, दुनिया आगे बढ़े और लोग शांति से रहें, आगे बढ़े। यही कारण है कि जो इस प्रकार की जो बात है कि युद्ध इस चीज़ का समाधान नहीं है, किसी चीज़ का समाधान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा एक कन्वे किया ये बात कि हम अगर इस तरह की लड़ाई चलती रहे तो हम इस चीज़ में साथ नहीं है। तो ये बात एक जो है बहुत बड़ा स्टेटमेंट, और आज अगर CIA चीफ इस प्रकार का सपोर्ट करते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। बरखा जी बिल्कुल। डेनी सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए हमेशा से भारत इस जब से ये युद्ध शुरू हुआ है भारत का यही स्टैंड रहा है कि आप संवाद से इसको खत्म कीजिए, डिप्लोमेसी से खत्म कीजिए, अभी ये वक्त युद्ध का है ही नहीं। ऐसे में US के CIA चीफ का प्रधानमंत्री को लेकर यह बयान साफ तौर पर बताता है हमारी मजबूत छवि को। बिल्कुल मैम, इसमें देखिए उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया जिसका हमें जिक्र करना चाहिए। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भी नाम लिया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी नाम लिया है। तो ये एक दर्शाता है कि भारत का, और लेकिन वहीं पर उन्होंने चाइना का आलोचना भी किया है कि वो देख रहे हैं कि चाइना और रशिया के बीच में कितना सपोर्ट चल रहा है करके। और वहीं पर भारत का एक स्टेटमेंट, ये अब समटी जो कि पिछले जो प्रेसिडेंसी में प्रॉब्लम आ रहा था उसको भी एक एमिकेबल सॉल्यूशन की तरफ लेके आगे बढ़ रहा है। और CIA चीफ का आज का कल का ये बयान हमारा जो एक स्टेचर जो आज पूरे विश्व में बढ़ा है उसका एक बहुत ही उम्दा उदाहरण ही मैं मानूंगा इसको। और आने वाले दिनों में मैं इसका भी आशा करता हूं कि भारत का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा इस युद्ध को विराम कराने में, बिल्कुल, या शांति इसको प्रक्रिया समाप्त करने में भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान क्या कुछ कहा था, वो अपील जो उनकी ओर से की गई थी जिसका इतना बड़ा असर माना जा रहा है, एक बार फिर सुनवा देते हैं दर्शकों को। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बात मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। सोई सर, हमें बहुत बेहतर तरीके से याद है जब युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स में वो पहले लीडर थे जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत सर यहां पर की थी। इस युद्ध को लेकर चर्चा उन्होंने यहां की थी। ये वही नीतियां हैं जो सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, जिस तरह से अभी फिलहाल सारे काम जो आगे बढ़ रहे हैं, जिसका संदेश पूरे दुनिया में जाता है, जिसका ये असर है कि CIA चीफ जो है वो इस तरह की बात रखते हैं।
नहीं, बिल्कुल बरखा जी, जैसा आप देख रहे हैं कि भारत का एक स्टेचर और जो कद है दुनिया में काफ़ी बढ़ा है, अभी बहुत फर्क पड़ा है। भारत की बात सुन रहे हैं, जैसे कर्नल डिन्नी ने बताया, आज ये टैगलाइन बन गई दुनिया में कि युद्ध किसी चीज़ का समस्या का हल नहीं है। तो ये बातें जो हैं ये क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि भारत ने इस प्रकार से संबंध बनाए हुए हैं। भारत एक ताकत के तौर पर उभर के आ रहा है। भारत चाहे चीन हो या कोई भी समस्या, कोविड है, वहाँ पर एक सामना किया है, दुनिया की मदद की है और एक छोटी बात नहीं रखते। आज हम बड़ा सोच रखी हुई है, हमने दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया में एक लीडर के तौर पर भारत उभर के आ रहा है। यही कारण है कि जो भारत जो भी बात कह रहा है उसका संज्ञान या उसका जो इम्पोर्टेंस है पूरी दुनिया ले रही है, उस बात को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है बरखा। बिल्कुल।